तो दुनिया बोलेगी तो इनके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन ये दरअसल ये इतने बेशर्म हैं भाजपा की जो सरकार है, वो इसी पर आमादा है कि वो सुन तो सब लेगी, लेकिन उसके बाद में वो समझ रही है, वो सोच रही है कि यहाँ पर देश में जहर फैला फैला करके हम लोग सत्ता बना लेंगे, हमेशा हमेशा के लिए हम तानाशाह बन जाएंगे। जैसे पुतिन बना हुआ है रूस में, वैसे यहाँ मोदी बन जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हिंदू मुसलमान से। जी हां, आखिरकार वजह क्या है कि देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा एक बार फिर उठने लगा है? क्या 2014 के बाद से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो उठ रहा है, इसको उठाने में बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान है? क्या सत्ता पक्ष हिंदू मुस्लिम के जरिए देश के मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रही है? और क्या वाकई हिंदू मुस्लिम के जरिए एक बार फिर से देश में नफरती ताकतों को पाला जा रहा है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो मस्जिद पर सवाल खड़े हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि अब मस्जिदों को हटा देना चाहिए, मस्जिदों को गिरा देना चाहिए। तो वहीं ये कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर बीजेपी जो है वो हिंदू संगठन का समर्थन कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिसमें ये महिला किस तरह से कह रही हैं कि आज देश में नफरती ताकतों को बढ़ावा देने में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है, बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान है। और वाकई क्या इस बात में सच्चाई है कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश में वो खतरनाक मिशन चला रहे हैं जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं है, देश के लोगों को पता ही नहीं है? और क्या बीजेपी और आरएसएस मिलकर अगर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका फर्क कितना पड़ता नजर आएगा? सबसे पहले देखिए ये वीडियो। गरीब है, जो दलित है, भाई वो क्यों चाहेगा कि मैं जो है निकलूं और गाली दूं कि मुस्लिम को काटा जाएगा तो वो राम राम चिल्लाएगा, और उससे उसका पेट भर रहा है? क्या कर रहा है? लेकिन आप उसको नशा में धुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम इसी काम को करो। तो इससे भला नहीं हो रहा। जो लड़के, मेरा कहना है कि ये तो बीजेपी कर रही है। क्यों बीजेपी कर रही है? बेरोजगारी नहीं कर रही है, बीजेपी कर रही है, करवा रही है। ये आरएसएस करवा रही है, कर रही है। लेकिन मैं गरीबों से, बेरोजगार नौजवानों से कहूँगी कि भाई आप भी सोचिए एक मिनट के लिए कि इस नशे से आपका भला होगा, इस नशे से आपके परिवार का भला होगा, आपके बेटे का भला होगा, किसका भला होगा? आज जिसका घर ढा रहे हो मुस्लिम का, कल तुम्हारे घर पे ये आएंगे और तुम्हारे लिए बोलने वाला कोई बचेगा नहीं। तो इसलिए इस बात को समझ करके ये लोग जो इसमें शामिल हो रहे हैं, ये थोड़ा सोचें कि भाई ये हमको किस तरह से हमारा ये बना रहे हैं, पॉन बना रहे हैं, हमको उसका प्यादा बना रहे हैं। और इसके खिलाफ ये बोल दें, गरीब बोले कि हम नहीं शामिल होंगे इसमें। तो देखा आपने एक खास वीडियो जिसमें ये महिला किस तरह से ये कहती नजर आ रही हैं, ये नेता ये कहती नजर आ रही है कि आज अगर देश में नफरत फैल रही है, नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो बीजेपी और आरएसएस के लोग जिस तरह से आज कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आज कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे देश का माहौल इतना खराब हो जाएगा कि शायद इसकी कल्पना नहीं की गई है। देश में हिंदू मुसलमान अगर होता है तो शायद 1947 के दौर से भी बुरे हालात देश में देखने को मिल सकते हैं। जी हां, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और उस वक्त हमने देखा किस तरह से पार्टीशन के समय, यानी कि विभाजन के समय, हिंदू अलग था, मुसलमान अलग था। हिंदू मुसलमानों के बीच जो नफरत की लड़ाई देखने को मिल रही थी, इस नफरती लड़ाई की वजह से देश की स्थिति चारों तरफ से खूनम खून दिखती नजर आती। हालांकि ऐसे में बहुत बड़े स्तर पर देश का माहौल खराब हो रहा है और अगर माहौल खराब होता है तो शायद दो समुदायों के बीच इतनी लंबी खाई खड़ी हो जाएगी कि इसको भर पाना बहुत मुश्किल होगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।